अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करते हैं ताला आप सबको खैर ऑफिस से शादो आबाद रखे। इसने एक दुआ के साथ आज का ज़बरदस्त सा ब्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, ब्लॉग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मैं कल से इंशाल्लाह ताला आप लोगों से लाइव मिला करूँगी रोज़ाना ओमान के टाइम के मुताबिक दोपहर के 12 बजे से, ठीक है ना। तो दोपहर के 12 बजे और आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें मेरी लाइव को। रोज़ाना आप लोगों के साथ शामिल होंगी और आप लोग मुझे ज़रूर इस लाइव के सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। ओके जनाब, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू हुआ सुबह से, जो कि मैंने आज वीकली ग्रॉसरी करनी थी। वीकली ग्रॉसरी का मतलब होता है कि जो आपके घर में सब्ज़ियाँ, टमाटर, आलू, और आलू तो खैर चलें 10-15 दिन चल ही जाते हैं, लेकिन टमाटर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि दूध और दही और कुछ फ्रूट, ये आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन लेने ही होते हैं। तो रमज़ान में तो एक रूटीन चल रही थी कि जो है हर दूसरे दिन फ्रूट आ रहा था, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इस तरह से जो सब्ज़ियाँ और दही और दूध वगैरह का इस्तेमाल जो इतना ज़्यादा होता है वो लाजमी आ रहा था। लेकिन अभी जो है वो तकरीबन मेरा एक हफ़्ता गुजर जाता है। तो मैंने कुछ फ्रूट लिए, कुछ सब्ज़ियाँ लीं, साथ में कुछ दूध और दही लिया। और बड़े बेटे के साथ आई हुई थी शॉपिंग करने ग्रॉसरी की, तो ये सारी चीज़ें लेने के साथ साथ जो है वो अब यहाँ पे काउंटर पे हम स्टिकर लगवा रहे थे। तो यहाँ पर ना ये नजूम है हमारे घर के पास, तकरीबन 7-8 मिनट की ड्राइव है। तो बहुत करीब है, बल्कि 7-8 मिनट 5 मिनट की ड्राइव पर है। पैदल भी आ सकते हैं आराम से, लेकिन गर्मियाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो पैदल आना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी तकरीबन हमें अच्छी खासी ग्रॉसरी यहाँ पर भी की जा सकती है। मतलब महीने के अगर सामान ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैरायटी बहुत कम है, मतलब कंपनीज़, लिमिटेड कंपनीज़ की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मेरा दिल था कि यहाँ, और हाँ दूसरा ही कि यहाँ पे गोश्त वगैरह नहीं मिलता है। तो बस ये कि आपने अगर वीकली कोई शॉपिंग करनी है ना, ग्रॉसरी करनी है, तो वो यहाँ पर आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो मेरा दिल था कि आज मैं बोनलेस चिकन ले लूँ फ्रोज़न। तो मैंने देखा तो इतनी पुरानी डेट की रखी हुई थी, तो तकरीबन हफ़्ता 15-15 दिन की डेट की पुरानी। तो मैं जो नेस्टो जाती हूँ ना मंथली करने के लिए, जब वहाँ पर बड़ी फ़्रेश चिकन मिल जाती है और गोश्त वगैरह हर चीज़ जो है ना बिल्कुल ऑन डेट मिल जाता है। तो वो आपको तसल्ली होती है कि ऑन डेट का गोश्त है, तो आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 8-10-15 दिन चला लें इस तरह से। तो बाकी चीज़ें थी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का सामान था, ब्रेड वगैरह। तो ब्रेड तो मुझे समझ नहीं आई, मेरी पसंद वाली जो ब्रेड है जो मुझे पसंद आई यहाँ पर आकर। आप यकीन करें यहाँ पे हर खाने पीने की चीज़ की ना कोई हज़ार कंपनीज़ हैं। अब आप ब्रेड को ही ले लें, इतनी किस्म की ब्रेड है यहाँ पे, इतनी डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ की ब्रेड है। तो जो कंपनी मुझे पसंद आई ना ब्रेड की, वो यहाँ पर ही मिलती है, लेकिन आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो बस हम थोड़ा सा डेली जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको लेकर हम लोग आ गए वापस। और घर आकर मुझे खाना भी बनाना था अभी, और ब्रेकफास्ट वगैरह तो करवा ही लिया था। और बड़ा वाला बेटा जब फ्री होता है थोड़ा, तो अब क्योंकि उसकी क्लास जो होती है वो रात से शुरू होती है, इस रात के 8 बजे से ऑनलाइन, तो वो इसलिए फिर थोड़ा सा फारिग होता है तो मुझे साथ ले आता है। बस हम फिर वापस जा रहे थे, और जाने के साथ ही जो है ना मुझे अपने सारे सामान को सेट भी रखना था और खाना भी बनाना था। औरत की ड्यूटी जो है वो बड़ी मज़े की लगती है। कभी कभी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी बड़ी ही थकन फील होती है कि हर रोज़ एक ही जैसा काम, एक ही जैसी चीज़ें, एक ही जैसी रूटीन। मतलब कभी कभी तो दिल चाहता है कि बस जल्दी से ना कुछ चेंजेस आएँ, कुछ ऐसी चेंजेस आए कि काम ही ना करना पड़े, कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। सुनने में आ रहा है कि रोबोट्स आने वाले हैं, ऐसे रोबोट्स के जो सारे काम खुद कर देंगे। मतलब खाना भी आपका पक जाएगा, हर काम मशीन कर देगी आपका। तो मतलब सोचने वाली बात है कि अगर इंसान को इस तरह की मशीनें मिल जाएंगी तो फिर इंसान क्या करेगा। जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को भी तो एक मशीन ही बनाया है। जैसे हर मशीन को चलते फिरते चलाते रहने की ज़रूरत होती है, यानी अगर वो बंद पड़ी रहे तो उसमें ख़राबी आ जाती है। इस तरह इंसान भी है कि जब तक हिलता जुलता रहेगा तो ज़िंदा है। अगर उसमें एक जगह बैठ गया और कुछ ना किया उसने, तो फिर उस पर भी जंग लग जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। और आप यकीन करें आजकल जो सुनने में आ रहा है ना, मैं पाकिस्तान की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी। पाकिस्तान का नंबर जो है वो शुगर पेशेंट में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है इस वक्त। अब मुझे नहीं पता किस कैटेगरी से उन्होंने, किस तरह से उन्होंने सर्च किया और क्या तरीक़ाकार से उन्होंने ये नंबर 1 कर दिया है पाकिस्तान को, कि यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स जो है सबसे ज़्यादा हो गए इस वक्त। तो
देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना वो हर वक्त मसरूफ़ रहने वाली बॉडी अल्लाह ने बनाई है। हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना ही ज़रूरी है, और टाइम से खाना, टाइम से सोना, जागना, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने वो नेमतें हमें दी हैं, जो अगर हम नहीं करेंगे ना तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, और यही हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त स्ट्रेस का लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, ये एक रिसर्च भी आई हुई है इस वक्त, और और यही मेन रीज़न है शुगर के पेशेंट्स की हाई होने का। जो नेचुरली शुगर पेशेंट है ना वो तो बहुत ही कम रेशो है उसका, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो अब इसका हल यही है कि बस अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए जो भी कुछ हो रहा है, और जिस तरह से भी मामला चल रहे हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला आसानी करने वाला है। और हमें ना थोड़े से पेशेंस की भी कमी हो गई है, हम बहुत जल्दबाज हो, इंसान तो है ही जल्दबाज। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया है कि बहुत जल्दबाज है, बहुत झगड़ालू है। इस तरह की हमारे अंदर जो परेशानियाँ और बुराइयाँ हैं ना ये तो हैं ही, लेकिन हमें इनसे कंट्रोल भी करना और अपने आप को इससे निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं, दूसरे के लिए बुरा ना सोचें, अपनी देखें ना, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकने वाली बात जो है वो तो एक हकीकत है। मतलब अगर मैं किसी के लिए खुदा खास्ता कोई बुराई सोच रही हूँ या किसी के लिए बुराई करना चाह रही हूँ तो पहले मैं तो सोच लूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर मैं किसी के लिए बुरा कर रही हूँ तो क्या मेरे साथ कोई बुरा नहीं करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया जो एक मकाफ़ात अमल है, मतलब जैसा काम आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होना है। इसीलिए आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि अच्छा करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़ौरी तौर पे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बहुत सारा बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इस बात पे यकीन रखना हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अगर दुनिया में अच्छाई का भलाई का जो रिज़ल्ट है वो दुनिया में नहीं दे रहा है तो इंशाल्लाह आखिरत में हमें ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलना है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बस जी, बातों बातों में इतने ही कोई बड़ी मज़ेदार सी मेरी यूनिक किस्म की रेसिपी बन रही थी आज, और वो बन रही थी आलू मटर और गोश्त का सालन। ठीक है ना, गोश्त मैंने उबाला है बग़ैर कुकर के, क्योंकि मेरा कुकर इतनी सीटी की आवाज़ है ना इसकी कि पूरा घर जो है ना, इतना यहाँ पर सन्नाटा है इतना इस एरिया में, ज़रा सा भी कुछ हो ना तो इतनी ज़ोर से आवाज़ फील होती है कि मेरे सर में दर्द हो जाती है। तो मैंने इससे बेहतर ये समझा कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही उबालूं बग़ैर कुकर के। तो 3 घंटों 2.5 घंटे पहले मैंने इसे उबलना रख दिया था, और उबालने के साथ जो है गोश्त बिल्कुल अच्छे से ना बहुत अच्छा उबल भी गया, तो साथ में उसकी यखनी भी निकल आई थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसका यूनिक तरीका क्या इख्तियार किया, मैंने इस पर प्याज का पेस्ट डाला है बनाकर। ठीक है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे उसको मैंने लेकर पीस लिया था, उन्हें पहले अच्छे से भूना, उसी के अंदर मैंने गोश्त को भूना, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट बना के डाला। आप यकीन करें इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का ये इसका टेस्ट बनाना कि बस आप सोच है आपकी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और वरना हम तो नॉर्मली हमने देखा ये है कि गोश्त को उबाल के उसी के अंदर सारा कुछ डाल देते हैं, सुट देते हैं उसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह सब, और फिर हम भून कर उसमें आलू डाल देते हैं। लेकिन इस तरीके से भी आप खाना ज़रूर देखिएगा बनाकर। और आलू मैंने साथ में लिए 3 मीडियम, उनको अच्छे से पील कर लिया था और उन्हें मैंने लंबा लंबा कट करा। अच्छा, ये वाली लंबे वाले आलू की कटिंग जो है ना, ये हमारे शुरू से मैंने बचपन से देखी है अपने घर में। हमारे घर में जब आलू गोश्त का सालन बनता था, अम्मी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए जब बनाती थी, तो हर जुम्मे को लाजमी एक तो आलू और गोश्त का पुलाव बनता था हमारा, लाजमी एक स्पेशल डिश थी जुम्मे की, क्योंकि उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी और दोपहर में नमाज़ पढ़ने के बाद सब बैठ के खाना खाते थे। और आलू गोश्त का सालन जो है ना, उसमें इस तरह से लंबे साइज़ के जो है ना हमारी अम्मी आलू काटती थी और मटर के साथ, हाँ क्या ज़बरदस्त शोरबा बनाती थी माशाल्लाह। तो आज जो शोरबा बनाया ना, उसमें मैंने होममेड गरम मसाला पिसा वो ऐड किया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इस तरह से सारा, बस ये 3-4 स्पाइसेस डाले, ज़्यादा नहीं। तो आप यकीन करें माशाल्लाह से, मैं लिंक भी सेंड करूँगी जो मैंने गरम मसाला बनाया, मैंने उसकी इतनी प्यारी कोई खुशबू है, ईद से पहले मैंने बनाया था और अभी तक वो माशाल्लाह से चल रहा है। तो इसके अंदर ना मैंने फ्रोज़न मटर डाले। यहाँ पर मटर मिलते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं है बिल्कुल, मतलब जो फ्रेश मटर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो बहुत बारीक बारीक निकलते हैं, तो इससे अच्छा मैं फ्रोज़न मटर ले लेती हूँ। गोश्त को मैंने टमाटर के पेस्ट और दही में जो सारे स्पाइसेस आपने देखे उसके साथ मैंने अच्छे से भून लिया था, क्योंकि गोश्त की भुनाई बहुत ही ज़रूरी होती है। और इसके साथ में आलू और मटर डालने के साथ बाद ना मैंने जो यखनी निकाली थी वो मैंने संभाल के रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी। तो गोश्त का जो यखनी है, जो टेस्ट है गोश्त का, वो भी इसके अंदर साबुत सही रहा बिल्कुल, और मसाले भी भुन के और गोश्त भी जो है ना बिल्कुल अच्छे से भुन कर बना।
तो इस तरह का ज़रूर आप बनाइएगा आलू मटर गोश्त का सालन, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोटियां साथ में थोड़ी सी बना ली थी मैंने, थोड़े टॉर्टिलास गरम कर लिए थे, और साथ में थोड़े से मैंने राइस भी बॉयल किए थे, क्योंकि आलू मटर गोश्त का सालन जो है ना वो राइस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ासतौर पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से राइस खाती हूँ। तो मुझे कोशिश होती है कि जिस तरह के गोश्त के शोरबे हैं ना उसके साथ राइस खाया जाए, जबकि रोटी जो है वो मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं और घर में बड़ा वाला बेटा भी रोटी खाता है। तो अभी खाना बन रहा था, और खाना खाने में अभी बहुत टाइम था, अभी किसी को भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना फ्रूट लेकर आई हूँ, जो वो बच्चों को भी और हस्बैंड भी थे घर पे, उन सबको फ्रूट चाट बना कर दूँ, खाऊँ, ख़ुद भी खाएं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत शदीद हो गई है। तो ये जो मेलन है ना, आप यकीन करें ये गर्मी का तोड़ है, बेहतरीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की जो गर्मी हो जाती है ना, एकदम से हाथ पाँव में ऐसे गर्मी फील होने लगती है, जलन जलन होने लगती है, और अंदर घुटन सी फील होती है कि बस दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा खाएँ, तो आपको मैं एक बहुत ही अहम टिप देना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ें और फ्रिज का रखा हुआ पानी और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। ये हमारे स्टमक को ख़राब करते, कमज़ोर करता है। ठंडा यख पानी जो लोग बाहर से आके ना एकदम से आकर ठंडा ठंडा यख पानी पी लेते हैं, और फिर उसके बाद स्टमक भी कमज़ोर होता है, और साथ में आपके जो बॉडी में और भी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप आके रूम टेम्परेचर का पानी पिएँ, पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल करें। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिला लें, क्योंकि मैं जो हूँ ना कभी भी हमेशा जब भी पानी पीती हूँ तो मैं हल्का सा पानी ठंडा लेती हूँ, उसके साथ नॉर्मल जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर का वो मिक्स करके पीना। तो बस मैंने ना आलू और मटर डाल के एक सीटी के लिए कुकर को बंद कर दिया था। साथ साथ मैं अपनी फ्रूट चाट बना रही थी। मेलन मैंने काटा, इतना कोई माशाल्लाह मीठा और जूसी मेलन था, ये होते ही बहुत मीठे और जूसी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब वापर मिकदार में मिलते हैं, अच्छे सस्ते हैं यहाँ पर। सेब यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं चीप प्राइस में, और इस तरह के मेलन वगैरह और बनाना भी, ये तीनों फ्रूट ही में समझें कि आप ये चीप प्राइस वाले फ्रूट हैं इस वक्त मेरे पास। बाकी जो आपने शुरू में देखा ना ब्लॉग में कि वो ब्लूबेरीज़ हैं, या यहाँ पे आड़ू इतना महंगा है, मैं इतना मेरा फेवरेट है आड़ू, और मैं पिछले साल से आड़ू नहीं खा सकी अभी तक, और मुझे अभी भी यही लगता है कि आड़ू खाना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। एक किलो जो है ना आड़ू यहाँ पर 3 रियाल का है, तो 3 रियाल आप खुद सोचें, 3 रियाल में एक अच्छी मशीन आ जाती है, तो आप आड़ू ही खा लेकर। इसी तरह से आलू बुखारा भी यहाँ पे बहुत महंगा है। तो इस तरह की जो फ्रूट है ना, क्योंकि यहाँ पर ना वो फ्रूट आते हैं जो कि देर तक चल सकें, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना यहाँ पर, तो इतनी यहाँ पर ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा ग्रोइंग तो है नहीं इन फ्रूट्स की, बहुत कम चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो जो बाहर से वो मंगाते हैं, सारा इम्पोर्ट कराते हैं, तो वो फिर ऐसे ही फ्रूट मंगाते हैं जो कि ज़्यादा दिन चलें। तो जो इस तरह के जो डेलिकेट फ्रूट होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फिर ज़ाहिर वो महंगे ही होंगे, महंगे प्राइस में भी बेचेंगे। तो मेरी फ्रूट चाट जो है वो बन गई थी, उसके अंदर डाला मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, और आखिरकार मुझे ब्लैक सॉल्ट मिल ही गया। मैं बड़ी खुश हुई, नजूम से ही लेकर आई मैं। काला नमक मैंने बड़ी कोशिश की, पूरे रोज़े मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे काला नमक कहीं नहीं मिला, लेकिन अब मुझे मिल गया ईद के बाद। जब मैं अभी जब गई थी मैं आपके सामने सुबह शोरूम में, आपने देखी जो मैं सुबह जो वीकली ग्रॉसरी करने गई थी, तो यहाँ से मुझे काला नमक मिल गया। बड़ी खुश हुई, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसका जो फ्लेवर है ना वो चाट मसाले में इन्हेंस हो जाता है। तो बस माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई थी। साथ में हमारा हो गया था खाना रेडी, राइस भी बॉईल कर लिए थे, रोटियाँ बना के रख ली थी, और मज़ेदार सा बहुत ही माशाल्लाह यम्मी बना था सालन। आप यकीन करें इसका टेस्ट ही बहुत अलग था। गोश्त की ना कोई गोश्त की स्मेल थी, ना कोई चीज़ कच्ची थी, बेहतरीन सा गोश्त भी गल गया था, आलू भी बहुत अच्छे से गल गए थे, मटर वगैरह हर चीज़, और साथ में शोरबा भी बहुत अच्छा बना था। मेरे घर में ना गोश्त का बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इस्तेमाल होता है, खाया जाता है। मेरे हस्बैंड भी कभी होता है ना कि लौकी का पतला सा शोरबा बना ले, तो साथ में गोश्त डाल दिया, और भुने हुए में जो है वो सिर्फ हम करेले वगैरह ही डालते हैं। तो बस जी मज़ेदार सा खाना तैयार हो गया था, और थोड़ी देर में हमने खाना खाया था, फ़ौरन नहीं खाया था अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये आलू मटर गोश्त का सालन आपको बड़ा पसंद आया होगा। ज़रूर घर पे बनाइएगा अपने फैमिली के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।